जी, किस्से तो बहुत हैं, पर एक किस्सा जो आपको सुनाती हूँ, जो बहुत मेरे दिल को छू भी गया था, कि उसमें बहुत चीज़ें मुझे सीखने को भी मिली कि इस समय में अगर हद से ज़्यादा कोई दुखी हो जाए अपने परिवार में भी, तो परिवार वाले भी साथ छोड़ देते हैं। इसलिए वो किस्सा मुझे याद है। 4 4 साल की बात है, तो एक मेरे भाई बने हुए थे, धर्म के भाई, तो वो मेरे घर आए, रोज़ आते थे, क्योंकि बहुत नज़दीक रहते थे। तो उनकी आगे एक भतीजी थी, उस टाइम उसकी उम्र रही होगी 20-22 साल। तो वो उसको लेके आए साथ में कि चलो मैं अपनी दीदी से तुम्हें मिला के लाता हूँ। मेरी दीदी ऐसे पाठ पूजा का काम करते हैं, माता जी की पूजा करते हैं, चलो मिलके बहुत अच्छा लगेगा। तो वो लड़की जैसे आई पहले बार मिली मेरे से, बहुत ठीक थी लड़की वो। आए, बैठे, खाना खाया, सब कुछ हुआ, फिर चले गए। बोले तो मुझे बोली वो, मैं आपको बुआ जी बोल रहा हूँ? मैं कहा हाँ बोलो। तो जैसे जाते समय उसने मुझे छुआ, हग किया ऐसे मुझे, तो मुझे वो नेगेटिव पावर सारी महसूस होगी कि उस लड़की के अंदर बहुत गंदे वाली नेगेटिव पावर थी। तो वो छुप के रह रही थी अंदर, वो अंदर ही अंदर उसकी बॉडी को खा रही थी। बहुत बीमारियां भी लगी हुई थी उस लड़की को, जैसे सांस ना आना, 20-22 साल की उम्र में दमे की शिकायत ऐसी। तो वो जब चले गए अपने घर, तो फिर मैंने उस भाई को अपने को फोन किया कि वो मुझे देखने में बच्ची बहुत अच्छी लगी। तो मैंने उनको बताया कि ये बच्ची दिक्कत में है, आप इनके पेरेंट्स को बताओ कि ऐसे-ऐसे मुझे पता चला है अपनी सिस्टर से कि ये बेटी दिक्कत में है। तो उन्होंने बोला कि दीदी वो नहीं मानेंगे नहीं इस बात को, क्योंकि वो उसके पापा डॉक्टर है उसके पापा लड़की के। तो मैंने नहीं, मैं मेरा फर्ज है बताना और आपका भी फर्ज है आगे बताना। माता जी ने बोला बताओ, बच्ची की जिंदगी का सवाल है। मैं ठीक है मैं बता देता हूँ। उन्होंने बताया, वही हुआ, वो नहीं मान कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, हम नहीं, बच्ची बड़ी अच्छी है, बच्ची को क्या हुआ, ये तो ऐसे ही बस घुमाने वाली बात है। मैं भी चुप हो गई, पर मुझे पता था क्या होना था। तो कुछ दिन बीते जी, उनके घर से फोन आ गया मेरे भाई को कि जो आपके सिस्टर है उनको फोन करो कि बेटी ऐसे ऐसे तंग कर रही है। तो फिर मैंने बात की कि क्या हो रहा है? बोले आप आ जाओ, हम बता नहीं सकते कि क्या हो रहा है। वो कुछ हरकतें ऐसी करते हैं जो नेगेटिव पावर होती है ना, जब किसी लेडीज के साथ अटैच होती है तो बहुत गंदे वाली हरकतें करते हैं। तो एक पिता कैसे बताता? बोले नहीं बता नहीं सकते, आप उनको लेके आ जाओ। तो जैसे मैं गई, वहां पहुंची, तो मुझे देख के वो फिर शांत हो गया अंदर, जो नेगेटिव पावर थी। तो उसके पापा फिर बोले शायद ऐसे ही होगा, चलो आप आए गए, वैसे है नहीं कुछ ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है जैसे आप बोल रहे हो। वो फिर उन्होंने मना कर दिया कि ठीक है। तो मेरे जाने से उनका एक काम हुआ कि बोले आप दीदी आए हो आज, तो अभी मुझे फोन आया कि मेरी सैलरी बढ़ी है, कुछ 5-6 हजार रुपया सैलरी का बढ़ गया, चलो मैं आपको खाना खिला के लाता हूँ रेस्टोरेंट में। मैं कहा जी चलो। वो बेटी का काम भूल गए वो, बोले नहीं शांत हो गई, वो वैसे ही हो गया होगा कुछ डिप्रेशन टाइप। मैं कहा ठीक है जी। वो बेटी को भी साथ ले गए, हम खाना खाने गए रेस्टोरेंट में। तो जैसे बैठे हैं सामने, वो भी बैठे हैं भाई साहब, उनकी बेटी सामने बैठी है। तो टेबल पे जैसे वो रखते हैं, वो गिलास में हरी मिर्ची डाल के वो रखी हुई, सारा सामान वैसे है, खाना भी नहीं है। तो हम बैठे बात कर रहे हैं और मैंने नोटिस कर लिया कि वो नेगेटिव पावर, जब ये नेगेटिव पावर बॉडी में एक्टिव होती है ना, तो बॉडी सिम्टम देती है हमारे, कि आंखें बड़ी हो जानी, फेस का कलर चेंज हो जाना। तो मैंने देख लिया कि नहीं, ये काम खराब हो गया। तो मैंने फिर बताया नहीं अपने भाई साहब को कि नहीं अब आंखों से देख लें कि क्या होता है। तो वो देखते देखते ना, वो टेबल पे एक पता नहीं उस टाइम मकोड़ा भी कहाँ से आ गया, एक इतना बड़ा मकोड़ा चल रहा था। उस लड़की ने अपने बाप के सामने उठाया और मकोड़ा खा लिया, जिंदा मकोड़ा खा लिया। अच्छा मकोड़ा खाया, फिर वो मिर्ची गिलास में भरी हुई, वो सारी मिर्ची 1 सेकंड में खा ली वो लड़की। फिर भी नहीं, फिर उसने जब साथ में बैठा था ना, उसके पापा बैठे थे, उनको गंदे गंदे वाली गालियां शुरू कर दी वो फिर बोले क्या हो गया क्या हो गया उसका नाम लेके। तो वो अपने रूप में थी नहीं, बड़ी बड़ी आंखें, रंग काला हो गया। तो वहां रेस्टोरेंट में बैठे बैठे उसने अपने पापा की ऐसे दाढ़ी पकड़ ली, सरदार थे वो,
दाढ़ी पकड़ ली और गाड़ी, फिर उसके भाई को बुलाया, भाई को गाड़ी, ये वो। तो बैठे गाड़ी में लेके गए, घर तक लेके गए उसको। तो घर में ये नेगेटिव पावरें काम कैसे करती हैं। घर में गए, उसको पता चल गया कि अब ये आए हुए हैं, ये मुझे ले जाए। तो फिर वो डाउन हो गया। वो अपने पापा को अंदर बंदे की आवाज में बोल रहा है कि डाउन होने के बाद बोले, पापा मेरी वो बाजू टूट गई, आओ ना ठीक करो ना, कि मैंने मना किया था इसके पास किसी ने नहीं जाना। बोले आओ ना मेरी बाजू टूट गई है। तो मैंने बोला भाई साहब इसके पास मत जाना, ये आपकी बेटी नहीं है। बोले नहीं नहीं बेटी, आप क्यों गुमराह कर रहे हो हमको। तो मैं कहा चलो जाओ जाके देख लो। जैसे उसके पापा उसके पास गए ना, उसने ऐसे बाजू अपने ऐसे की, पूरा नाटक किया जी उसने कि मेरी बाजू उन्होंने तोड़ दी है। तो उसके पापा डॉक्टर, उनको लगा कि सच्ची मेरी बेटी की बाजू तोड़ दी है। तो जैसे उन्होंने पकड़ा ना, हाथ पकड़ा, उसने वैसे फिर उस एक हाथ से बाल पकड़ लिए अपने पापा के, दूसरे हाथ से दाढ़ी पकड़ ली, ऐसे नोचने लगी जोर जोर से, और गंदे वाली गालियां। और फिर जो जिस उससे माता जी का एक संगल है जिससे मैं सारा इस चीज का उतारा करती हूँ, तो वो मैंने फिर उतारा किया उसका, फिर 2 मिनट के लिए वो ठंडी हो गई जी। तो फिर उसके पापा पीछे हटे, फिर वो जब उन्होंने देखा ना सीन, तो उसी समय हाथ जोड़ दिए मेरे आगे, बोले बहन जी इसको ले जाओ, सिख फैमिली को बिलोंग करते हैं, इसको ले जाओ, अगर ये बच जाए ठीक हो जाए तो हमको फोन कर देना, हम ले जाएंगे, हम इसको घर में नहीं रख सकते अब। तो फैमिली ने ये बोला। जी, उसके पापा ने ये बोला, अगर बच उनके लिए, मैं तो अनजान ही थी ना, मैं तो अनजान थी, तो मेरे भाई ने उनके पास भेजा था। तो बोले इनको ले जाओ जी, अगर ये ठीक हो जाएगी तो बता देना मुझे, मैं ले जाऊंगा। तो उस समय मेरा मन बहुत टूटा अंदर से कि देखो कि एक बाप अपनी बेटी के लिए क्या बोल रहा है, अनजान बंदों के साथ भेज रहा। मुझे तो पता है कि मैं क्या हूँ, क्या करूंगी इस बच्ची के साथ, अगर मेरी जगह कोई और होता तो, गलत हाथों में वो बच्ची चली जाती तो। अच्छा जी, वो लेके आ गए, उस माँ तो माँ होती है, माँ ने कुछ फ्रूट रखे दिए, मुझे बोला कि बहन जी ये फ्रूट रखे हैं गाड़ी में, और ये फ्रूट आप रास्ते में खा लेना, बेटी को होश आएगी तो बेटी भी खा लेगी। मैं कहा जी ठीक है, हम चल रहे हैं। जो लड़का शिष्य मेरे साथ होता है, हम दोनों आगे गाड़ी में बैठे हैं, वो पीछे बैठी है लड़की पिछली सीट पे। तो बीच में मुझे नींद आने लगी, तो मैंने उस लड़के को बोला, मैं कहा मोहित कि अगर मुझे नींद आ जाए तो पीछे मिरर में ध्यान रखना इस लड़की का, क्योंकि ये हरकत करेगी कोई। तो वही बात हुई जी, मैं 2 मिनट के लिए मेरी आंख लगी होगी, तो फिर भी लड़के ने देख लिया, देखने तक भी उसने ना वो, हमको नहीं पता था कि फ्रूट के साथ उसकी मम्मी ने वो चाकू रखा है फ्रूट काटने के लिए। तो उसने कहाँ से निकाला वो चाकू पीछे से फ्रूट में से, तो अपनी वो हाथ काट लिया उसने, पीछे बैठे बैठे। तभी उसने मुझे उठाया कि उठो उठो माता जी, उसने हाथ काट लिया। फिर देखा वो, फिर सारा उसका वो बांधा उसका हाथ, दवाई वगैरह लगाई, फिर इसको कुछ शांत किया, क्योंकि रास्ते में तो मैं उसका कोई उपाय कर नहीं सकती थी, और इतनी बड़ी नेगेटिव पावर थी कि उसका एकदम से इलाज भी नहीं होना था। तो फिर गए, फिर रास्ते में रेस्टोरेंट में कहीं खाना खाने के लिए, इतने इतने हादसे हुए ना उस लड़की की जिंदगी में, घर पंजाब तक पहुंचने में। तो रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, फिर वो एक्टिव हो गया वहाँ, फिर वो गिरी गई लड़की, फिर ऐसे लड़का उठा के लेके उसको गाड़ी में पहुंचा है। और लोग खड़े, इन चीजों का क्या होता है कि मरीज जो होता है ना उसका तमाशा बनाना। तो सारे लोग खड़े देख रहे थे क्या हो गया, लड़की को गिर गई। फिर उनको बोला भी नहीं नहीं, इसको दमे की प्रॉब्लम है, अटैक आ गया देती, तो फिर उसको घर ले आए। घर आप ये जो देखते हैं ना, बोलते नहीं ये जो मूवीज में दिखाते हैं ये झूठ होता है, झूठ नहीं होता, वो सारा वो सीन उस लड़की ने किया। हाथ पैर ऐसे उल्टे कर लेने, और भागना, चिल्लाना जोर जोर से, आंखें बड़ी बड़ी, कि बंदे की आवाज में बोलना कि मैं मर जाऊंगा, मैंने इसको लेके जाऊंगा। तो मेरी पूरी फैमिली उसका वो देख रेख करती, कहीं चली न जाए। तो उसको संगड़ों से बांध के भी मैंने अपने घर में रखा है, क्योंकि वो चीज जो एक्टिव होती थी तो वो उसको भगाती थी बाहर के सुसाइड करे। तो फिर उसको मैंने घर में रखा, मंदिर में सारा उसका वो किया, हवन करवाए उससे, सारा जो उसका उतारा किया। तो 30 या 32 दिन का सारा ये रहा होगा, बिल्कुल अच्छी होगी लड़की। आज वो 1.5 लाख की जॉब कर रही है वो बच्ची। तो उसका केस मुझे याद है, आज वो ठीक है अपनी फैमिली के साथ। तो फैमिली मतलब, दूसरा ये हुआ कि उन्होंने एक थैंक्स भी नहीं किया आके मंदिर में, फोन किया वो अपनी बेटी ले गए, एक थैंक्स तक नहीं किया कि आपने हमारी बेटी ठीक की है। तो ऐसे सीन भी हो जाते हैं साथ। तो अगर मान लीजिए कि उस समय आप अगर नहीं होते, तो जी, क्या हो सकता था? बहुत सारी गलत चीजें भी हो सकती थी, जैसे मैं तो, मेरे हाथों में बच्ची दे दी उन्होंने। चलो, मैं तो पता है कि अपने बच्चों से बढ़कर रखी है,
तो अगर बच्ची किसी गलत हाथों में चली जाती, कोई ना मिलता करने वाला, तो बच्ची के साथ क्या करना। ये चीजें जो नेगेटिव चीजें होती है ना, ये फिर सुसाइड करवाती हैं। या तो गलत काम करवाती हैं, मानहानि वाले काम करवाएंगी कि जिससे इज्जत डाउन हो, गलत काम करवाएंगे। नहीं तो फिर सुसाइड की तरफ लेके चलते हैं ये। क्योंकि इनको या तो फिर पूरी, अगर मैंने देख लिया ना, नहीं तो उसने साइलेंट ही लड़की की बॉडी में रहना था। उसने घर बना के अंदर ही अंदर जो गलत हरकतें वो करता था, क्योंकि बच्ची बता भी नहीं पाती थी किसी को। पता है फैमिली मानेगी नहीं, आजकल के मॉडर्न टाइप की फैमिली मानेगी नहीं। तो जैसे मुझे पता चल गया, तो फिर वो ओपन हुई है कि अब तो पता मेरा चल ही गया। तो फिर बहुत उसको ठीक करने में भी बहुत बहुत युद्ध हुआ। क्योंकि दो शक्तियों में फिर एक एक युद्ध का ही होता है। जैसे नेगेटिव पावर आ गई है तो यहाँ पॉजिटिव है, तो दोनों में एक युद्ध होगा। जो जीत गया फिर वो ही जीत गया।